ओम शांति। दीपावली की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व भारत का मुख्य पर्व है। हिंदू धर्म में यह त्योहार बड़े उमंग उत्साह से मनाया जाता है। लगभग एक माह पहले यह त्योहार मनाने की तैयारी सभी हिंदू लोग शुरू कर देते हैं। अपने घरों की लिपाई पुताई छपाई सब काम नया करते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने अंदर मन की सफाई कर लें, हर एक के प्रति मीठे बोल बोलें, हर एक को सुख देने वाले बोल बोलें, कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आता है तो हमारा चेहरा ऐसा खिला हुआ हो जिसे देखकर उनका दिल खुश हो जाए। तो दीपावली पर जिस प्रकार घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े लाए जाते हैं, मिठाई लाई जाती है, दीपक जगाए जाते हैं, लाइट की जाती है, तो सर्वप्रथम दीपावली का हम यही अर्थ समझ लें कि यथार्थ रीति हम स्वयं का परिवर्तन करें। अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को भी शुद्ध कर लें, साफ कर लें। किसी के प्रति घृणा द्वेष हमारे मन में ना हो। हम हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। हर एक को ऐसे मीठे बोल बोले जिससे उनको खुशी मिले, उनका दिल खुश हो जाए, उनका जीवन खुशियों से भर जाए। हमारे संकल्प, बोल और कर्म उन्हें ऐसी खुशी की अनुभूति कराए कि वे भी हमसे ऐसा पारिवारिक माहौल प्राप्त करें और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे भी मददगार बनने लगें। क्योंकि जब हम किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, किसी के सहयोगी बनते हैं, तो रिटर्न में वह भी हमें सूक्ष्म रूप से दुआएं तो देता ही है, पर यथार्थ भी हमारा मददगार, हमारा सहयोगी स्वतः ही बनता है। तो सर्वप्रथम इस दीपावली पर हम यथार्थ दीपावली मनाएं। सच्ची दीपावली यही होगी कि हम अपने मन को, अपने बोल को, अपने कर्म को परिवर्तन करें, अपने संस्कारों को ऐसा मुलायम बना लें कि कोई क्रोधी आत्मा भी हमारे संबंध संपर्क में आती है तो उसके प्रति भी हमारे मन में दया भाव हो, रहम की दृष्टि हो, क्योंकि वह तो परवश है, अज्ञान है। हम यह जान लें कि हम सब एक परम पिता परमात्मा निराकार, शिव की संतान निराकार आत्माएं हैं। हम अजर अमर आत्माएं हैं, अविनाशी आत्माएं हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के रिटर्न में ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो जब हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं तो हमारा एक निराकार पिता परमात्मा शिव हमें याद रहता है और सब आत्मा हमारे भाई होते हैं। तो कोई भी भाई अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो हमें भी इस दिवाली से स्वयं को जानना है, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें यह स्मृति रखना है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा,
हम स्वयं के जज बने, दूसरों के जज ना बने। दूसरों को हम सुधारें यह नहीं करें, पहले स्वयं सुधर जाएं, तो दूसरा भी हमें देखकर स्वतः ही सुधर जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसे हम सभी भारतवासी हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते आए हैं। लेकिन हर वर्ष त्योहार मनाते हुए भी हम जिस बात की कामना रखते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी आएगी, जिस लिए हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं तथा पूजन कर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु इतना नहीं समझते कि एक तरफ तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू को दिखाते हैं और दूसरी तरफ दीपक जलाकर रोशनी करके लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। परंतु विचार करने की बात है कि जब उल्लू को रोशनी में कुछ दिखाई ही नहीं देता तो लक्ष्मी कैसे आएगी? यह तो हमसे दूर भाग जाएगी। अब स्वयं भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव इस भारत भूमि पर आकर हम सभी को दीपावली का सच्चा सच्चा रहस्य समझाते हैं। कहते हैं कि हे वत्सो, तुम द्वापर से लेकर हर वर्ष दीपावली मनाते आए हो, लेकिन बजाय संपन्न होने के, सुखी होने के और ही कंगाल दुखी होते आए हो। अतः परम पिता परमात्मा शिव अब कहते हैं कि बच्चों, घरों की सफाई करना या दीपक आदि जलाना यह तो साधारण सी बात है, परंतु परम पिता शिव कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, अर्थात बीच में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर दीपावली का वास्तविक रहस्य समझाते हैं कि हे बच्चों, यदि वास्तविक लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो या लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य की स्थापना करना चाहते हो, उनके राज्य में जाना चाहते हो, तो तुम लक्ष्मी के समान देवीय गुण अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि जब देवीय गुण धारण करेंगे तो ही सुखी और संपन्न बन सकेंगे। इसी के लिए परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि हे वत्सो, तुम्हारी आत्मा में 63 जन्मों से 5 विकारों रूपी मेल चढ़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो। जब तक तुम बच्चे अपने आत्मा रूपी घरों से इन विकारों रूपी मेल को नहीं निकालते, अर्थात जब तक आत्मा को ज्ञान प्रकाश नहीं मिलता, तब तक श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती और सही अर्थों में सच्ची दिवाली नहीं हो सकती। कार्तिक की अमावस्या को भारतवर्ष के घर घर में प्रकाश दीप जगमगा उठते हैं और बाल वृद्ध आनंद से भर जाते हैं। सभी अपने अपने घरों की तथा कपड़ों की सफाई करते हैं। व्यापारी वर्ग इस शुभ दिवस पर पुराने खातों को बंद कर नया खाता खोलते हैं। मान्यता है कि धन की देवी श्री लक्ष्मी इस रात्रि में भ्रमण करती है और अलौकिक ग्रहों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए लोग जुआ भी खेलते हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में माताएं सूप की कर्कश ध्वनि से दरिद्रता को निकालती हैं।
तथा गांव के बाहर सामूहिक रूप से उसे जला देती हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि श्री लक्ष्मी के स्वागत के लिए प्रति वर्ष दीपमाला जलाकर भी भारतवर्ष क्यों दरिद्र हो गया है? जगमगाते दीपों को देखकर भी श्री लक्ष्मी क्यों हमसे रूठी हुई है? जलते हुए दीप उनको आकृष्ट क्यों नहीं करते? वे कौन सा दीप जलाना चाहती हैं? वस्तुतः आत्मा ही सच्चा दीपक है। विकारों के वशीभूत हो जाने के कारण आत्मा का प्रकाश आज मलिन हो गया है। मनुष्य की अंतर आत्मा तमो प्रधान बन गई है। ऐसे विकारी मनुष्यों के बीच श्री लक्ष्मी का शुभ आगमन कैसे हो सकता है? लेकिन कितनी विडंबना है कि आत्मा दीप प्रज्वलित कर कमल पुष्प सदृश्य अनासक्त बन कमलासीन श्री लक्ष्मी का आह्वान करने की जगह हम मिट्टी के दीप जलाकर बच्चों का खेल खेलते रहते हैं। मन मंदिर की सफाई करने की जगह ब्राह सफाई से ही हम खुश हो जाते हैं। तभी तो श्री लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। कमल सदृश्य बन हम कमला को प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या की काली रात्रि की तरह आज चतुर्दीय घोर अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है। मत मतांतर के जाल में मानव मात्र भ्रमित हो गया है। सभी आत्माओं की ज्योति जैसे बुझ पड़ी है। ऐसे समय में सदा जागती ज्योति निराकार परम पिता परमात्मा शिव सर्व आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए कल्प पूर्व की भांति इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं और प्रायः लोप गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। निर्विकारी बन उस सदा जागती ज्योति से अपनी आत्मा का दीपक जगा कर ही हम सच्ची दीपावली मना सकते हैं। तब ही इस देवभूमि भारतवर्ष पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के देवीय स्वराज्य की स्थापना होगी, जहां रत्न जड़ित स्वर्ण महल होंगे और घी दूध की नदियां बहेंगी। इस युगांतरकारी घटना की पावन स्मृति में ही हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर सदा जागती ज्योति निराकार परमात्मा शिव का प्रतीक एक बड़ा दीप जलाया जाता है और उसी से अन्य दीपकों की ज्योति जलाई जाती है। अन्य किसी देवता के मंदिर में सदा दीप नहीं जलता, लेकिन आज भी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में अनवरत दीप जलता रहता है, क्योंकि एकमात्र निराकार परमात्मा शिव ही सदा जागती ज्योति है। निराकार परम पिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ईश्वरीय ज्ञान की सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर जब हम निर्विकारी बनते हैं तो हमारा एक नया जन्म मर्जीवा जन्म होता है। हमारे पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार और संबंध समाप्त हो जाते हैं तथा नए देवीय स्वभाव संस्कार और संबंध बनते हैं। इसी की स्मृति में व्यापारी इस दिन पुराने खाते को बंद कर नया खाता खोलते हैं। जब हम स्वयं को जान लेते हैं,
अपने पिता परमात्मा निराकार शिव को पहचान लेते हैं तो आसुरी गुणों का खाता बंद कर, पुराने संस्कारों स्वभावों को समाप्त कर, नया खाता अर्थात नए देवीय गुण धारण करते हैं, नए स्वभाव संस्कार को अपनाते हैं। उसी से नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है जिसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। दीपावली के दिन जुआ खेलने का बहुत महत्व कहते हैं कि जो इस दिन जुआ नहीं खेलता उसकी अधम गति होती है। इसका भी गंभीर आध्यात्मिक रहस्य है। जुए में कुछ संपत्ति हम दांव पर लगाते हैं जो कई गुना होकर हमें मिलती है। पावन सतो प्रधान सतयुगी सृष्टि को स्थापनार्थ जब पतित पावन परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वे हम जीव आत्माओं को आदेश देते हैं कि अपने कोड़ी तुल्य तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दो तो 21 जन्मों के लिए तुमको कंचन काया, सतो प्रधान मन और अखुट धन संपत्ति प्राप्त होगी। धन्य हैं वे नर नारी जो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ऐसा ईश्वरीय जुआ खेलते हैं। बाकी तो सभी विषय सागर में गोते खाने वाले अधम और पशु तुल्य हैं। दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को न जानने के कारण आज मनुष्य उसे सामाजिक उत्सव के रूप में ही मनाते हैं और महान आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाते हैं। कहाँ यह ईश्वरीय जुआ और कहाँ वह स्थूल जुआ, जिसके कारण कितने लोगों को जेल की यातना सहनी पड़ती है। आइए अब हम प्रतिज्ञा करें कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा मन मंदिर की सफाई कर सदा जागती ज्योति निराकार परमात्मा शिव से आत्मा की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। आसुरी अवगुणों और संस्कारों का खाता बंद कर देवीय गुण संपन्न बनेंगे तथा अपने तन मन धन को मानव मात्र के आध्यात्मिक उद्यान में लगा देंगे। फिर तो इस पुण्य भूमि भारतवर्ष पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के देवीय स्वराज्य की पुनर्स्थापना हो जाएगी, जहां दुख अशांति का नामो निशान भी नहीं रहेगा। शेर बकरी एक घाट पर जल पिएंगे और अखुट धन संपत्ति से नर नारी मालामाल हो जाएंगे। इतना महान अंतर है मिट्टी के जड़ दीप जलाने में और चैतन्य आत्मा की ज्योति प्रज्वलित करने में। तो यही सच्चा दीपावली का रहस्य है। यही सच्ची दीपावली मनाने की विधि है। अच्छा, ओम शांति।